Okay, so hello everyone. In this session we'll discuss about a very important problem. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पे जिसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा. अभी तो इलेक्ट्रोस्टैट में, मतलब अभी जब आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट में ये टॉपिक फंसा सकता है, या फिर ये टॉपिक आपको फंसाएगा वापस से क्वांटम मैकेनिक्स में. जब आप थोड़ा सा मतलब एमएससी की क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ोगे वहाँ पे ये टॉपिक आपको फंसा सकता है. ठीक है, सो विल स्टार्ट दैट थिंग कि यार ये हो क्या रहा है, क्यों होता है ऐसा. ठीक है, विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग. सो प्लीज़ ज़्यादा अपना अटेंडेंस जो है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है. दो चीज़ें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, अच्छा लगता है अपने को. ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है कि मान लो कि अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है ध्यान से देखना, r अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है. ठीक है, हम इसको दिखाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो देखो डेल डॉट r अपॉन आर स्क्वायर व्हाट विल बी दिस. सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू लूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर. और ये आपकी वैल्यू क्या, दिस इज ए आर, और ए आर की वैल्यू क्या 1 अपॉन आर स्क्वायर. क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये सिर्फ किसका कॉम्पोनेंट, ए आर का. ए का वेक्टर ए अगर है तो वेक्टर ए का सिर्फ आर कॉम्पोनेंट ही तो है ना, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप, ऐसे जो हमने लिखा था प्लस ए फाई फाई कैप. तो यहाँ पे देखो सिर्फ आर कॉम्पोनेंट है. इसका डाइवर्जेंस अगर अपने को निकालना, हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर ए आर, राइट, और यहाँ पे डेल बाय डेल आर. अगर आप इसको फाइंड करने जाओ आपको क्या मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से अगर चेक कर दो तो 1 अपॉन आर मतलब 1 डेल बाय डेल आर, and this is equal to r square into 1 upon r square, and that is equal to 1, right, and 1 that is coming out to be 0. differentiation del by del r of 1 that is equal to 0. anyway दूसरे किसी भी मेथड से कैलकुलेट करना आएगा, यही आ रहा है यहाँ पे 0. ठीक है फाइन, ये 0 आ रहा है. लेकिन अब एक बात बताओ, ये चीज़ तो 0 आपको समझ आ गई, ठीक है, लेकिन अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं. चलो इसको यहाँ पे साइड में ही करते हैं. अगर मैं यूज़ करूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ध्यान से देखना यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और शायद ये सेंस भी बनाएगा आपका थोड़ा अगर आप ध्यान से समझो तो. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले देखो कि अगर मैं, चलो इसी को पहले निकाल लेते हैं, हमारा क्या हो जाता है कि डेल डॉट वी डी वी या डी टाउ कर देते हैं इसको, डी टाउ दैट इज कमिंग आउट टू बी, ये कितना आएगा, सो दैट इज बेसिकली सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस. आई होप दिस पार्ट इज ओके. सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस, ए की वैल्यू क्या है, ए आर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यस 1 अपॉन आर स्क्वायर. डी एस क्या हो जाता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव डी आर. आई होप दिस पार्ट इज ओके. नहीं डी आर नहीं होगा क्योंकि या, और यहाँ पे क्या आपका आर कैप है, इसके साथ आर कैप है, और ये हो जाएगा दैट विल बी इन आर कैप. ठीक है, प्लीज एरिया एलिमेंट एक बार चेक कर लेना, एरिया एलिमेंट इसमें क्या होता है. ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये आर डॉट आर तो चला गया आपका, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे साइन थीटा डी फाइव, ठीक है, इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ करोगे ये साथ आएगा आपका 4 पाई. अब प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाती है. ठीक है, अगर आप ढंग से देखो आपको क्या पता चल रहा है कि यार अगर मैं इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके कर रहा हूं तो ये 4 पाई आ रहा है. यहां पे हमने शायद कोई गलती करी नहीं है, कोई भी नहीं करता, क्यों गलती करेंगे, इसमें क्या गलती होगी, कुछ भी नहीं है. लेकिन यहां से अपने को क्या मिल रहा है, 0, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0. ठीक है, अच्छा अब ये क्या सेंस बनाता है. ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अब बोलोगे सर इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ रही है, तो उसके जरूरत के बारे में बात कर लेंगे, बट पहले एक बार इसको छाप लो फिर हम इसके बारे में बात करते हैं. तो देखो ये 4 पाई आ रहा है, इधर से ये 0 आ रहा है. चलो अब इसको देखते हैं कि ये फिजिकली अपने को कहना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे. आप सबको पता है कि डाइवर्जेंस होता क्या एक्चुअली. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या था, अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि आपके पास क्या एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल से आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे फ्लक्स बाहर निकल रहा है. चार्ज पार्टिकल से क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स बाहर निकल रहा है. ये चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल जो है 0 पे है, इससे बाहर निकल रहा है ये. ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये बाहर निकल रहा है तो आपका नेट डाइवर्जेंस क्या होगा, नेट डाइवर्जेंस इट शुड बी पॉजिटिव, इजंट दैट. फ्लक्स अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो वो तो पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आप बात करो, जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बेसिकली 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप. पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज दिस. सेंस बना रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है तो इससे फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा. ऑब्वियस है कि फ्लक्स जो होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, दैट इज दिस. ठीक है, अब यही तो है ना भैया, अगर इसको आप कांस्टेंट ले लो, दिस इज सम कांस्टेंट, कांस्टेंट की हम बात भी नहीं करते, 1 ओवर आर स्क्वायर आर कैप, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का कुछ रोल भी नहीं होता है. सो इसी का ना हमने निकाला, इसी का हम फ्लक्स निकाल रहे हैं.
ठीक है, तो वो मेरा क्या आ रहा है, दैट इज बेसिकली 0। एक साइड से जब हमने इसको डाइवर्जेंस से निकाला, डाइवर्जेंस ऑफ ए आर, जहां पे ए आर जो था दैट वाज इक्वल टू, ए आर की अगर हम बात करें दैट वाज आर अपॉन आर स्क्वायर, तो दैट वाज कमिंग आउट टू बी 0। भैया ये 0 आ रहा था, बट ये कैसे हो गया कि यहां से हम 0 निकाल रहे हैं, लेकिन यहां से तो मेरा सेंस बन रहा है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट। यहां पे मेरा सेंस क्या बन रहा है कि दिस इज पॉजिटिव। तो यहां पे जो आपको समझने लायक चीज है वो समझना उसको इस तरह से। देखो, हमने जब डाइवर्जेंस ऑफ ए आर कैलकुलेट किया, आप यहां पे ध्यान से देखो, जब आपने डाइवर्जेंस ऑफ ए आर कैलकुलेट किया, ये क्या कहना चाह रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ ए आर एट आर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आप एक बात बताओ, आपने क्या यहां पे r इक्वल टू 0 पे कंसीडर किया? आपने r इक्वल टू 0 को यहां पे कंसीडर किया क्या? आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट आर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। मतलब जो गलती हो रही है वो यहीं पे हो रही है कि आप जब डाइवर्जेंस कैलकुलेट करो उसमें r इक्वल टू 0 आपने लिया ही नहीं है, क्योंकि r इक्वल टू 0 जब आप ले रहे हो तो ये वैल्यू अचानक से इंफिनिटी को चली जा रही है। यस और नो, ये वैल्यू अचानक से इंफिनिटी को चली जा रही है। लेकिन जब आप सरफेस इंटीग्रल करते हो, आप ध्यान से देखो, डेल डॉट वी डी वी या डी टाउ कर दो आप इसको, या डेल डॉट वी डी वी दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल क्या आ रहा है आपका, वी डॉट डी एस, वी डॉट डी एस। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या आ रहा है आपका, ये क्लोज्ड कर्व, मतलब क्लोज्ड कर्व के अंदर, तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो 0 पॉइंट है वो यहां पे इनकॉर्पोरेट हो रहा है। मतलब 0 पॉइंट, इसकी ये बात करो जिसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ी भाई। तब इसका मतलब ये हो गया ना कि सर्टेनली ऐसा हो रहा है अपने साथ। समझ लेना इस चीज को, यही चीज समझना कि आपका देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो गलत नहीं हो सकता। गलत कहां पे है, हम खुद को समझने में, क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेशन किया था ये मेरा परफेक्ट था, बट समझने में गड़बड़ ये हुई कि हमने r इक्वल टू 0 पॉइंट पे कहीं पे कंसीडर किया ही नहीं। ये क्या बता रहा है बेसिकली, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, तो इस पे तो 0 पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, अगर मैं इस यहां पे बात करूं तो ये जो सरफेस है इससे फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो कि रीजनेबल है, Isn't that? वो चीज रीजनेबल है, बस यही चीज है यहां पे। समझ गए? मतलब क्या है कि जब r इक्वल टू आप 0 करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी, आपका जो फ्लक्स होगा, आपका जो डाइवर्जेंस होगा, दैट विल सिंपली स्पाइक अप, वो सीधा स्पाइक कर जाएगा। इसका मतलब इसको एक बहुत ही जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज, उसको अब हम यहां पे लिखेंगे। और समझना, अगर आपने डिराक डेल्टा फंक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ भी आ जाएगा कि हाँ ये रीजनेबल है। क्या रीजनेबल है कि डेल डॉट r अपॉन आर स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखूं, क्या लिखता हूं इसको मैं, 4 पाई, ठीक है, डेल क्यूब r माइनस 0, डिराक डेल्टा फंक्शन डेल क्यूब r माइनस 0। अब एक बात बताओ, ये सेंस बना रहा है नहीं बना, आप खुद से देखो। देखो आपका डेल्टा फंक्शन क्या होता है, अगर मैं सिंपली यहां पे बात करूं डेल्टा x, ठीक है, मेरा डेल्टा x क्या हो जाता है, अगर डेल्टा x जो है x माइनस 0 पे, मतलब डेल्टा x का मतलब क्या हो गया, डेल्टा x माइनस 0, मतलब 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई चली जाती है, और शायद वो है भी। आप याद करो इसकी वैल्यू जब r की वैल्यू आप 0 रख दोगे, दिस विल बी इन्फिनिटी, ये टर्म आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। यही हो रहा है या नहीं हो रहा? आई होप दिस पार्ट इज ओके। एट कहां पे, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एंड अदरवाइज इट शुड बी 0। अब आप एक बार ये इस चीज को देखो तो इसको यहां से रिलेट करो तो ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये 3D में 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आप अभी थोड़ी देर में करेंगे। सिमिलरली आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, डेल्टा क्यूब r दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कहां पे, एट r इक्वल टू 0 पे। ये अचानक से वैल्यू इसकी स्पाइक कर जा रही है, अचानक से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। अगेन याद रखना, ये इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगेन इसका एरिया जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए नॉर्मलाइज्ड हो जाता है हमारा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस पार्ट इज ओके, ये बात समझ आ गई। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस थिंग, अगली चीज क्या होगी कि दैट इज सिंपली इक्वल टू, ये हो गया दैट इज इक्वल टू 0, मतलब आपका क्या हो गया कि दैट इज इक्वल टू दिस। अब इसको आप डिफाइन कर सकते हो आराम से कि आपका डेल डॉट आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब थोड़ा चेक करो आप यहां पे, डेल डॉट r अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है आपका, सो सिंपली 0, वही एक ही चीज हो गई आपका कि ये वाला क्या हो गया 4 पाई डेल क्यूब r माइनस 0, या फिर दैट इज सिंपली डेल क्यूब r। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और आप देख लो एक बार, फर्स्ट केस में क्या आया था जब आपने वहां पे कैलकुलेट किया, एक में आपको 4 पाई आ रहा है,
ठीक है, मतलब ये इसकी वैल्यू स्पाइक कर जा रही है अचानक से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने 4 पाई से, दैट इज सिंपली इक्वल टू 4 पाई। और दूसरे केस में क्या आ रही है, दिस वैल्यू 0, जो कि यहाँ पे था आपका डेल क्यूब, अगर दूसरे किसी भी पॉइंट पे डेल क्यूब x दैट इज कमिंग डेल क्यूब r दैट इज सिंपली इक्वल टू 0 व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। वही ये आपका 0 दूसरे किसी पॉइंट पे, और ये जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 4 पाई, कहां पे, एट r इक्वल टू 0, राइट। तो ये है आपका वो वाली चीज, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैट में आपको याद होगा शायद कभी कि एक प्रॉब्लम जो है वो हमने किया था जहां पे हम इसी तरह के एक प्रॉब्लम में फंस गए थे, ठीक है, वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो उस प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी तुरंत एक थोड़ी देर में एक वीडियो और अपलोड हो रहा है, तो उस वीडियो में हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। सो हम उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम जो है ग्रिफिथ से मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, तो आप उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं जल्दी उस वाली वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।